तो ये फिगर हम स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है? फिगर शोज ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। तो किसी भी 3D व्यू में, 3D आइसोमेट्रिक व्यू में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो लेंथ यहाँ पे दे दी है, यहाँ से यहाँ तक 132 mm, तो लेंथ 132 mm। विड्थ जो है आपको देखना है, सबसे बड़ी विड्थ जो है ये 66 mm डायमीटर का सर्कल है, तो विड्थ 66 है। और इसकी हाइट जो है ये यहाँ से यहाँ तक 32 है और ये 12 है। 32 प्लस 12 कितना होता है? यस, 44। तो 44 इज़ द हाइट। तो मैं लेंथ ले लेता हूँ, ये लेंथ ले ली है 132। कैसे किया है मैं प्रोसीजर एक बार बता देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, सेट स्क्वायर रखा, 30 डिग्री पे मार्क किया, 30 डिग्री पे मार्क किया, 90 डिग्री पे मार्क किया। लाइंस ड्रॉ की 90 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 132 mm, यहाँ पे 66 mm एट 30 डिग्री। अब इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, ये 44 mm आएगा। लेंथ को पैरेलल लेंथ, ये हाइट 44 है। हाइट 44 को पैरेलल, फिर से हाइट 44, यहाँ पे फिर से 44 को पैरेलल, हाइट 44, विड्थ 66 को पैरेलल, विड्थ 66, ओके। लेंथ को पैरेलल, लेंथ, विड्थ को पैरेलल, विड्थ एंड हाइट को पैरेलल, फिर से हाइट। विड्थ को पैरेलल, विड्थ, लेंथ को पैरेलल, लेंथ, ओके। उसके बाद में ये 132 है, 132 को आधा 66, 66 पे एक पॉइंट मार्क किया। अब विथ हेल्प ऑफ दैट पॉइंट मैं इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ओके, आधे पार्ट में डिवाइड किया। अब ऊपर सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्कल जो है 66 का है, तो 66 का आधा 33, 31, 32, 33 पे सेंटर पॉइंट ले लिया। यहाँ से 33 ले लेते हैं, और यहाँ पे 66 पे मार्किंग कर देते हैं, ओके। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया है। बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 66 है, यहाँ से यहाँ तक 33 है, यहाँ से यहाँ तक 33 है। अब उसके बाद में नेक्स्ट मिड पॉइंट्स, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 33 है, तो मैं यहाँ पे एक डॉट कर देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 33, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 33। अब हम जोड़ देते हैं
टू ड्रॉ द सर्कल, इसको जोड़ दिया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर की तरफ जोड़ दिया, ऑब्ट्यूज एंगल से फिर से सेंटर की तरफ जोड़ दिया। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए। नाउ आई विल ड्रॉ द सर्कल। लेट मी रीचेक, ये सेंटर पॉइंट्स ठीक से बने हैं। ये 66 का आधा 33, ये चेक कर लेते हैं। 66 सही है? नहीं, ये वाला गलत है सिर्फ। ये 66 नहीं है, ये 6.1 था। 66 ऐसे आएगा। लेट मी इरेज। एक बार ड्राइंग को इरेजर लग जाए गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा देख के बनाना चाहिए। ओके, 5 mm का फर्क था। देखो यहाँ से यहाँ तक अब 66 सही है। 33 ये पॉइंट है। ओके, ये 66 सही है, यस। 33 यहाँ पे सही है पॉइंट, ये पॉइंट सही है। सिक्सटी सिक्स सही है। 33 ये मिड पॉइंट सही है। ओके, अब जोड़ देना चाहिए। लेट मी चेक वंस मोर। यस, 66 सही है। इसको अब जोड़ देते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल सेंटर से यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे मिड पॉइंट लिया ही नहीं है, ले लेते हैं मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। जोड़ दिया ऑब्ट्यूज एंगल, ये सेंटर से यहाँ पे जोड़ दिया, सेंटर से ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर तक जोड़ दिया। अब सर्कल आएगा। स्टील पॉइंट, पेंसिल पॉइंट, स्टील पॉइंट, पेंसिल पॉइंट, मैच कर रहा है अभी। नाउ दिस इज द सर्कल। यहाँ पे स्टील पॉइंट, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ सर्कल, फिर यहाँ पे स्टील पॉइंट। तो ग्राफिक्स में एक ड्राइंग सही होने के लिए सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, और उसी ड्राइंग को अगर गलत करना है तो एक भी चीज़ अगर गलत है तो गलत हो जाता है, ऐसा है। तो ये सर्कल हमारा बनके तैयार हो गया। अब ये जो 66 mm डायमीटर का सर्कल है वो कहाँ पे बनेगा? वो नीचे बनेगा, 12 mm, 32 mm नीचे। तो 32 mm पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो 44 - 32 कितना होता है? 12। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, 12 mm पे एक फेंसिंग कर देता हूँ। 12, ठीक है। यहाँ पे भी ले लेता हूँ 12। ओके, हम एक फेंसिंग बना देते हैं 12 mm पे। हाँ, नीचे से ऊपर 12 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा अपने आप? 32। चेक करना है, चेक कर लो। यस, 12, 12 mm हाइट पे फिर से एक बार। ओके, अब नीचे जो प्लेटफॉर्म है, नीचे 32 mm पे, वहां पे ये सर्कल फिर से बनेगा। तो सबसे पहले
वो 32 mm में कॉपी कर लेता हूँ राउंडर पे, और सारे स्टील पॉइंट्स जो है वो नीचे मार्क कर लेता हूँ। ये बनाने के लिए प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। चलो अब पहले तो देखो, फिर से एक बार देख लो। 32 mm नीचे इसका सेंटर मैं कॉपी कर लिया, 32 mm नीचे मैं इसका सेंटर भी कॉपी कर लिया। यहाँ पे ही आया है वो 32 mm नीचे, इसका भी सेंटर कॉपी कर लिया, 32 mm नीचे इसका भी सेंटर में कॉपी कर लिया। तो ये सेंटर नीचे आया 32 mm, ये सेंटर नीचे आया 32 mm, ये सेंटर नीचे आया 32 mm, ये सेंटर नीचे आया 32 mm। अब हम रेडियस कॉपी करते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस कॉपी कर ली, इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, ये रेडियस कॉपी कर लिया, ये 32 mm यहाँ पे रख के ऐसा ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट ये रेडियस मैंने कॉपी कर लिया, 32 mm नीचे ये पॉइंट है, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो एक रफ मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी इसको टेंजेंट से मैं जोड़ दूंगा। पीछे का जो सर्कल है वो नहीं दिखेगा मुझे, ठीक है, वो मिट चुका है। अब अंदर का सर्कल बनाना है। अंदर के सर्कल का डायमीटर कितना है? 40, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा 40x40 का बॉक्स। तो बना देते हैं 40x40 का बॉक्स। थोड़ा समय लगेगा। और ये देखो, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 20 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm। आफ्टर दैट यहाँ से यहाँ तक 20 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm। अब रोलर स्केल ले लेते हैं। ये बॉक्स बनाना पड़ता है। आईएसओ में सर्कल बनाने के लिए बॉक्स बनाना जरूरी है। ये बॉक्स बना दिया। अभी सेम कंसेप्ट, ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर की तरफ लाइन ड्रॉ करो, ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर की तरफ लाइन ड्रॉ करो, ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर की तरफ लाइन ड्रॉ करो, ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर की तरफ लाइन ड्रॉ करो। अब सर्कल बनाना शुरू कर दो। स्टील पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे। तो ये सर्कल का पहला आर्क बन गया। स्टील पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे, चेक कर लो, यस। तो ये सेकेंड आर्क। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो सर्कल होता है उसको 4 सेंटर्स होते हैं। नॉर्मल सर्कल को एक ही सेंटर होता है। तो ये लूज होने के कारण ये हिल गया। तो आपको स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर लेना चाहिए। तो मैं फिनिशिंग कर देता हूँ। ये एरर्स जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है। इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो एरर ड्राइंग में आएंगे। ये सर्कल कितना डीप है? ये 10 mm है। प्रिंटिंग बहुत ही घटिया। अब ये सेंटर जो है 10 mm नीचे मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ पैरेलल टू द हाइट। 10 mm कैसे मिलेगा मुझे? लेट मी टेक इट फ्रॉम हियर। ये 10 mm कॉपी किया मैंने। हाँ, 10 mm नीचे सारे सेंटर्स में ले लेता हूँ। तो ये सेंटर 10 mm नीचे कॉपी कर लिया, ये सेंटर भी 10 mm नीचे मैंने कॉपी कर लिया।
ये सेंटर 10 mm नीचे, ये सेंटर भी 10 mm नीचे। ओके, अब देखो बच्चों, ये रेडियस में कॉपी करता हूँ और 10 mm नीचे जो है वहाँ से मैं इसको मार्क करता हूँ। तो ये यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला जो है वो रेडियस ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और 10 mm नीचे मैं इसको रख देता हूँ, इसको भी 10 mm नीचे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये सर्कल, नीचे का सर्कल भी बन गया। तो ये इस तरह का है, इसको फिनिशिंग कर देते बच्चों। तो ये हो गया। अब ये बनाना है, तो ये कैसे बनाओगे? दिस इज 50 mm। तो सबसे पहले 66 का सेंटर ले लो। 66 का सेंटर कहाँ पे है? 33, 30, 31, 32, 33। सेंटर ले लिया 33। ओके, यहाँ पे 50 जाना है, तो कैसे करोगे? 25, 25, तो 25, 25। ठीक है, वो एंड पे भी यही से लेके जाओ। ये सेंटर है। तो यहाँ पे भी पॉइंट्स आ गए मेरे। ओके, अब यहाँ पे अंदर कितना है? 16 है। 16 है मतलब आजू में 8, बाजू में 8। ये देखो, ये 8 mm पे और ये 8 mm पे लाइन। अंदर कितना है? डेप्थ 22 है। 22 mm। ओके, तो अब ड्राइंग बन चुकी है। हाइट को पैरेलल हाइट, हाइट को पैरेलल हाइट, हाइट को पैरेलल हाइट, हाइट को पैरेलल हाइट। यहाँ पे इसको डार्क करेंगे, इसको डार्क करेंगे। दो प्लेन्स जब एक दूसरे से जुड़ेंगे उस लाइन को भी डार्क करेंगे। बच्चों, ये सर्कल नीचे भी आएगा क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सर्कल नीचे कैसे लेंगे? अभी इस सर्कल के सेंटर्स को नीचे लेना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को नीचे लेना पड़ेगा। कितना mm नीचे लेना पड़ेगा? पूरा 44 mm नीचे लेना पड़ेगा। हाइट के अलोंग, हाइट के अलोंग 44 mm नीचे, सेंटर ले लिया। ये रेडियस में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ले लिया था। ओके, तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं।
और यहाँ से जो है वो लाइन यहाँ से जाती हुई सर्कल को यहाँ पे काटेगी। ओके, तो ये सर्कल ऐसे डार्क बनेगा और ये यहाँ पे कर्व्ड ऐसे नहीं दिखेगा, ये इरेज करना पड़ेगा मुझे। ये बल्जिंग आउट पार्ट है, ये यहाँ पे ऐसा जुड़ेगा। ओके, खत्म हो गया। तो इतना ही पार्ट दिखेगा मुझे। ओके, नाउ यहाँ पे पैरेलल, तो ये ऐसा आएगा। आफ्टर दैट अंदर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ये कितना है 22 कॉपी कर लेता हूँ, 22 यहाँ पे पेस्ट। ओके बच्चों, इसको डार्क, इसको डार्क, डार्क, ये आएगी डार्क, यहाँ पे यहाँ तक आएगी डार्क। ओके, बाकी यहाँ पे नीचे तक डार्क, और एक रह गया यहाँ तक डार्क, ऐसे डार्क, ये डार्क। तो बच्चों इस तरह से ये आइसोमेट्रिक व्यू खत्म हो गया। तो देख लेते हैं, ये इनर होल डॉटेड दिखेगा, ये 22 mm पे हिडन होने के कारण डॉटेड दिखेगा। बाकी ये 22 है क्या, चेक कर लेते हैं। यस 22 है, ये भी 22 है, 22 है। ओके, ये 16 है, ये भी 16 है। तो इस तरह से ये आइसोमेट्रिक व्यू खत्म हुआ।